लोकगीतों नुक्कड़ नाटकों से व्यवस्था को हिलते देखा है, पर हिली हुई व्यवस्था पर नुक्कड़ नाटक करना पड़ जाए ये शायद ही देखा गया होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पंचतंत्र में आज लोकल मुद्दा है जोधपुर का। मुद्दे से जुड़े लोकल चेहरों के साथ ही होंगे वोकल भी। मुद्दा जेएनवीयू में चल रहा नाटकीय घटनाक्रम है। एबीवीपी के प्रदर्शन के दौरान तस्वीर आई थी वीसी के जमीन पर बैठ इस्तीफा लिखने की। फिर खबर आई कि कर्मियों और एनएसयूआई के समर्थन के बाद वीसी ने इस्तीफा वापस ले लिया। अब एबीवीपी हतप्रभ है और यह साफ है कि घमासान थमा नहीं है। यह भी बता दें कि प्रोफेसर श्रीवास्तव का कार्यकाल विवादों से घिरा रहा है। ऐसे में विरोध तो समझ आता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस चैप्टर का अंत क्या होगा। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। सचिन राज पुरोहित प्रांत सह मंत्री हैं एबीवीपी के। अरविंद सिंह भाटी छात्र संघ अध्यक्ष हैं जेएनवीयू के। मनीष बिश्नोई छात्र नेता हैं एनएसयूआई के और पूर्व संयुक्त महासचिव रह चुके हैं जेएनवीयू में। और भूपेंद्र बिश्नोई मेरे सहयोगी। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत अरविंद सिंह भाटी आपसे करता हूं। अध्यक्ष के तौर पर यह पक्ष हो या वो पक्ष हो, आपको तो दोनों के बीच में तालमेल बनाना है। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि आपके हिसाब से हो क्या रहा है जेएनवीयू में? देखिए, बात ऐसी है कि जब अखिल भारतीय मैं अगर वीसी साहब के बारे में बात करूं कि हमेशा हर व्यवस्था में अगर आप रहते हो, एक शिक्षक से विरोध नहीं था वहां पर। आप एक एडमिनिस्ट्रेशन, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड कर रहे हो। हमारी श्री केएल श्रीवास्तव जी से लड़ाई नहीं थी, हमारी कुलपति केएल श्रीवास्तव जी से नाराजगी थी। और ये हमेशा रहता है कि अगर कहीं कोई एडमिनिस्ट्रेशन और सामने स्टेक होल्डर हो तो वहां पर वाद विवाद रहता है। और पहली बार ऐसे प्रदर्शन नहीं हुए, इससे पहले भी होते रहे। हाँ, होते रहे, बिल्कुल होते रहे। जेएनवीयू हमेशा छात्र राजनीति का अखाड़ा बना है। लेकिन अरविंद, आप एबीवीपी साइड लीन है या आपको एनएसयूआई का स्टैंड सही लग रहा है? मैं मेरा पूरा विषय पक्ष रख लूं। अच्छा। दूसरी बात, जब एबीवीपी ने प्रदर्शन किया तो कुलपति जी ने नीचे बैठ करके अपना इस्तीफा लिखा। तो वहां तक हो सकता है कि कुछ लोगों की सिंपैथी किसी के साथ गई होगी और उसके बाद इसको नाटकीय घटनाक्रम देते हुए आपका इस्तीफा आगे जाता ही नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या जो जिस विषय से आपको भी पता नहीं होगा, मैं बता दूं कि आज के अखबार में आई है कि नहीं, पीसीआर क्या तकनीकी खामी आई है? अरविंद सिंह भाटी के साथ कनेक्शन लगता है चूका है। शिक्षक संघ ने मिलकर के निंदा प्रस्ताव दिया है और शिक्षक संघ, जबकि आज से 2 साल पहले जो बना हुआ अभी है वो खत्म हो चुका, उनके चुनाव होने बाकी है, चुनाव ही नहीं हुए हैं। और यही शिक्षक जब कल के दिन इनके प्रमोशन रोके जाएंगे, प्रमोशन नहीं होंगे और तब ये खुद अपना झंडा उठाकर कुलपति के सामने जाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, तब इनकी निंदा के लिए कौन प्रस्ताव देगा? कुल मिलाकर सारा राजनीति से जोड़ा जा रहा है इस विषय को। और राजनीति के माध्यम से कुलपति जी ने जिस प्रकार से इस्तीफा देकर के वापस जिन माध्यमों से लिया है, ये कुलपति पद की गरिमा को घटाते हैं, उन पर प्रश्न खड़े करते हैं। तो एक सीधा सवाल है, राजनीति में ना घुसें, पॉलिटिकल साइड ना देखें। सीधा सवाल यह है कि कुलपति को अपने पद पर रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? इस पर भी स्पष्ट मत है मेरा। क्या? आप अगर कोई अथॉरिटी हो, मैं पूरी बात रख लूं कि अगर आप कोई जिम्मेदारी आपके पास है, अगर आप नहीं निभा पा रहे हो तो आपको हट जाना चाहिए और ये लिखना चाहिए कि मैं मेरी जिम्मेदारी पूर्ण निष्ठा से, श्रद्धा से निभा नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं इस पद से रिजाइन देता हूं, इस्तीफा देता हूं। पिछले 2-2.5 साल, पिछले 1-1.5 साल में बहुत सी खामियां रही। हम समय समय पर कोशिश भी करते हैं दूर करें, पर उसके बाद भी वो लीकेज ऑफ वाटर इतना है कि हम एक छेद बंद करते हैं, दूसरी जगह से निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो कायदे से कुलपति जी को लगातार, एबीवीपी हो चाहे छात्र संघ हो, ये सामूहिक मनीष, मैं समझना चाहता हूं एनएसयूआई का सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है वीसी के प्रति? इसलिए क्योंकि अशोक गहलोत लेकर आए थे, या फिर इसलिए कि दशोरा कमेटी ने घोटाला बता दिया लेकिन एक नई कमेटी बना दी और उसकी रिपोर्ट नहीं आई, जबकि मामला अभी भी हाईकोर्ट में है? इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों एक ऐसे व्यक्ति के प्रति जिस पर आरोप हो? देखिए, ये सब बातें अलग है, लेकिन जो छात्रों ने विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति जी के साथ जो अमर्यादित व्यवहार करा, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। उसके पक्ष में नहीं हूं मैं बिल्कुल भी। नहीं, ठीक है, लेकिन एनएसयूआई का भी तो कोई स्टैंड होगा ना भाई। एनएसयूआई भी तो छात्र हितों की बात करती है। एनएसयूआई भी तो चाहती है कि यूनिवर्सिटी में बेटरमेंट हो। एनएसयूआई ने इससे पूर्व भी कई बार धरने करे, भूख हड़ताल करी, अपनी मांगे मनवाई, लेकिन एकदम
अहिंसात्मक तौर पे एकदम संयमित रूप नहीं, से एनएसयूआई को मैंने भूख भी हड़ताल बैरिकेड्स करके पर चढ़ते, कई उछल बार कूद मचाते, दौड़ते, भागते देखा है। ऐसा कई नहीं है बार कि कई इस तरह बार की चीजें पुलिस नहीं का हुई है मामला, या केस एनएसयूआई कम ने कभी करवाने का कुलपति को ना मामला हो, घेरा हो। कोई मामला हो जिसमें एनएसयूआई ने संयमित रूप से अपनी मांगे मनवाने नहीं का ठीक है प्रयास मनीष, किया था। लेकिन देखिए इस मनीष प्रकार मनीष से मैं क्या कह रहा हूं, इस जहां से प्रकार हम खड़े हम हैं इस या प्रकार जहां से से लोग हम देख रहे हैं, वहां से तो ये नजर आ रहा है ना कि एक व्यक्ति जिस पर गंभीर आरोप हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल पा रहा हो, एनएसयूआई उसके सपोर्ट में खड़ा है। दिख तो यही रहा है ना। देखिए मेरी बात सुनिए, आप सुन पा रहे हो? मैं सुन रहा हूं, आप बोले तो। एनएसयूआई ने कभी भी इस प्रकार से अमर्यादित व्यवहार माननीय कुलपति जी किसी भी कार्यकाल में इस प्रकार से व्यवहार नहीं किया होगा, मैं तो जिससे उस पॉइंट कुलपति पर जी ही नहीं को हूं ना बिना मनीष। बिना गाड़ी के पैदल रवाना होना पड़े। ठीक है, ठीक है, हम ये समझ सकते हैं कि वो पूरा इस घटनाक्रम अच्छा प्रकार नहीं के था, इस प्रकार के वो पूरा घटने से घटनाक्रम अच्छा नहीं विश्वविद्यालय था। का वातावरण दूषित होता है। उस घटनाक्रम में जी आपका गुस्सा एबीवीपी के प्रति होता समझ में आता है, लेकिन आपका साथ कुलपति के साथ है ये समझ से परे है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस पर इतने गंभीर आरोप हों, क्या एनएसयूआई को खुलकर उसके समर्थन में आना चाहिए? देखिए अपनी मांगे छात्र और छात्र संगठन रखे, उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन वो एक तरीका होता है संयमित रूप तो से किसी भी छात्र और छात्र कुलपति से संगठन इस्तीफे को की अपनी मांग जो मांग एबीवीपी कर रही है वो सही है या नहीं है? बिल्कुल गलत है। इस्तीफे की मांग, अपनी मांगे संयमित रूप से रखें, कुलपति जी सुनेंगे, उस पर कार्यवाही होगी। अब दिक्कत यहां पर यह है कि समय समय पर कुलपति से अपनी मांगे बताई गई, एबीवीपी ने भी बताई हैं। एबीवीपी का यह कहना है कि भाई हमारी मांगों को तो सुना ही नहीं गया, मैं तो ऐसा ही काम करूंगा, इस तरह की लैंग्वेज कुलपति ने बोली। हालांकि मैं उस कमरे में नहीं था तो मुझे नहीं पता कि सचमुच उन्होंने ये कहा है या नहीं कहा है। हाँ, लेकिन अब मैं एबीवीपी के पास भी जाना चाहता हूं, मैं आऊंगा आगे। सचिन राजपुरोहित भी मेरे साथ हैं। सचिन, जी सर, क्या एबीवीपी ने इसे नाक का सवाल बना लिया है? मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि दशोरा कमेटी ने घोटाला बताया, अभी मामला हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट से एक बार निर्णय आ जाए उसके बाद समझ में आता है कि जो आप स्टैंड चाहते हैं या जो आप घटनाक्रम चाहते हैं उस दिशा में आगे बढ़ा जाए, तब तो उनकी बाध्यता भी हो जाएगी। उस चीजों का वेट नहीं करना। क्या एबीवीपी ने इस घटनाक्रम को अपनी नाक का सवाल बना लिया है, इसलिए इस तरह से एग्रेसिव है? सर बात हमारी नाक का नहीं है, बात विद्यार्थियों के हितों का है। पिछले 3 महीनों से 4 महीनों से हम लगातार हर हफ्ते एक ज्ञापन लेकर के विद्यार्थियों की मांगों को लेकर के वीसी साहब के समक्ष जा रहे हैं। लेकिन वीसी साहब का पुरानी सरकार में जो रवैया था वो जिनके प्रति सॉफ्ट था उन्हीं के प्रति सॉफ्ट, और हमारे लिए हमेशा से वो हार्डकोर रहे। उन्होंने हमारी बातों को कभी उस तवज्जो तक नहीं लिया कि इस बेसिस पर काम कर सके। हमारी कई सारी मांगे ऐसी है जो लेजिट एक गांव से आने वाले विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है। मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, मैं भी जब विश्वविद्यालय में आता हूं तो मेरी भी अपेक्षा है एक दो मांगे थोड़ी है भाई, आपकी मांगे 64 से 74 तक हैं। सर ये हमारे पिछले 3 महीनों की मांगों का सम्मिलित ज्ञापन था। छात्रों में थोड़ा रोष जरूर था, लेकिन आपको एक बात ध्यान में लाना चाहूंगा। इनके एनएसयूआई के एक कोई पदाधिकारी है, उनका एक कोई क्लिप छपा है अखबार में। वो कहते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक अनुशासित संगठन है। तो मेरे को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारे विरोधी भी हमारे को एक अनुशासित संगठन समझते हैं। नहीं अभी कहां और समझ रहे हैं? हमारे कार्यकर्ताओं के नहीं सर, वो बात अभी हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे कार्यकर्ता मनीष ने क्या कहा सर, ऐसा है कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता के द्वारा वीसी साहब पर कोई भी गलत टिप्पणी नहीं। वीसी साहब ने उल्टा हमारे कार्यकर्ताओं को बोला कि तुम्हारी औकात नहीं है मेरे से इस्तीफा मांगने की। लेकिन सचिन हमने क्या देखा? जो हमने देखा क्या वो गलत था? क्या हमने देखा कि आपने उनको गाड़ी से उतरवाया? हमने देखा कि वो बात करने को तैयार थे, लेकिन आप चाहते थे कि नहीं बाहर ही आके बात करो, आपको हम आपसे अंदर बात नहीं करेंगे। ऐसा होता है सर कि आप एक बार किसी के पास बात लेकर के जाओ, नहीं सुनता है, चलो समझ में आया, 2 बार जाओ, 3 बार जाओ। सर बार बार हमारी बातों को अनसुना किया जाता है और हम कोई हमारी पर्सनल मांगे लेकर के नहीं जा रहे। सर विद्यार्थियों के हितों की मांगे तो कैंपस में एक स्टूडेंट लिटरल वे में डिमांड कर रहा है, तो कुछ चीजों के लिए रोक ठोक कर बजाना, टेढ़ी उंगली से घी निकालना जरूरी हो जाता है सर। टेढ़ी उंगली किस दिशा में जा रही है ये तो देखिए आप, वो एक कुलपति हैं। नहीं सर, ये जो मैसेज जो एनएसयूआई पोर्ट्रे करना चाह रही है उनका, क्योंकि एक बहुत अच्छा एनएसयूआई पोर्ट्रे नहीं कर रही है, ये मेरा सवाल है मेरे भाई। सचिन मेरी बात सुनिए, देखिए कुलपति को आपने रोका, कुलपति ने कहा चलो अंदर बात करते हैं, आपने कहा नहीं हमको बाहर ही बात करना है। कुलपति अंदर गए तो आपने अंदर जाने से मना कर दिया, फिर आपने कुलपति को बाहर आने पर मजबूर किया, वहां पर उनको घेर लिया, एक बुजुर्ग कुलपति को, उनको जमीन पर बैठना पड़ा। ये चीजें तो हमने देखी ना तस्वीरों में। इसमें सिक्के के 2 पहलू है सर, सिक्के के 2 पहलू है। हमने वीसी की गाड़ी जरूर रोकी, हमने उनसे बात करी कि आप हमारी मांगों को सुने, कम से कम सुनकर इन पर कोई ना कोई एक्शन ले। वीसी साहब ने बोला कि हम यहाँ गेट पर नहीं, हम अंदर पोर्च तक चलते हैं,
वहाँ पोर्च पर हम आपकी बात मैं भी बाहर ही खड़ा रहूंगा, आप और हम मिलकर बात करते। ठीक है। हम पोर्च तक गए, वीसी साहब इस मामले में हमारे साथ सहमत थे, इसीलिए हम पोर्च तक गए। हम भी बड़ा आदर करते हैं वीसी की गरिमा पद का। वीसी साहब ने बोला पोर्च तक चलिए, हम पोर्च तक गए। सर ने बोला कि मैं ऑफिस में नहीं जाऊंगा, तुम्हारी बात सुन के जाऊंगा। हमने हमारी मांगे रखी। कुछ मांगों में वीसी साहब का पर्सनल आहत है, क्योंकि उनकी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें रिटायरमेंट के बाद टीचरों का प्रमोशन कर कर एरियर बढ़ाना, उनके पर्सनल जो शिक्षक है उन पर जब हमने कुछ पॉइंट्स हमारे ज्ञापन में थे तो उनको थोड़ी नाराजगी जता करके वो बोले कि अगर ऐसा है तो मैं इस्तीफा देता हूँ। ठीक है। उस पर विद्यार्थियों ने कहा कि अगर आप नहीं कर सकते हो काम तो आप इस्तीफा दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीसी ठीक साहब है। बोले कि तुम्हारी फिर औकात हुआ नहीं है क्या? और कार्यकर्ताओं की कॉलर पकड़ी। भूपेंद्र, देखिए मैं कह रहा हूं किसी ने त्याग पत्र दिया फिर उस त्याग पत्र को त्याग दिया हो, यह बिरले ही देखने को मिलता है। मतलब ये पूरा रिजाइन नामा एक ड्रामा निकला, ये अपने आप में एक अद्भुत स्थिति है। अगर आप रिजाइन के लिए सीरियस थे तो राजभवन भेज देते, और अगर आप सीरियस नहीं थे तो दिखावा क्यों कि आप कुलपति हो भाई, आप छात्रों को डांट देते, बिठा देते, क्या कर लेते छात्र। सही बात है सर। भूपेंद्र से मेरा सवाल है, रुक जाइए सचिन, रुक जाए। भूपेंद्र से मेरा सवाल है, जो कुलपति है, कुलपति परिवार का मुखिया है और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और यहाँ जो है 25,000 से ज्यादा जो है छात्र आते हैं और नियमित रूप से भी यहाँ पढ़ाई के लिए जिस तरीके की व्यवस्था है उस पर जो है एबीवीपी लगातार सवाल खड़े कर रही थी। एबीवीपी का प्रदर्शन बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ छात्र जब कुलपति के वाहन के आगे आ जाते हैं तो कुलपति भी अचानक एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि परिवार के मुखिया है। यदि बच्चे कोई नादानी कर देते हैं तो चलिए कोई नहीं, आप परिवार के मुखिया है, आपको थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए था। लेकिन उस दिन हालांकि अक्सर जो है कुलपति जो है बिल्कुल सॉफ्ट व्यवहार में दिखाई देते हैं, लेकिन उस दिन अचानक एग्रेसिव हो गए। हो सकता है छात्रों ने कुछ कमेंट किया हो, उसकी वजह से एग्रेसिव हुए, लेकिन जिस तरीके से एग्रेसिव हुए वो काफी हद तक करने वाला था, क्योंकि अचानक वो इस्तीफा मंगवा देते हैं, इस्तीफे पर साइन कर देते हैं, साइन करते हैं, एकदम एग्रेसिव होकर साइन कर देते हैं। लेकिन जब 2 घंटे बाद उन्हें जब पता चलता है कि मामला उल्टा पड़ रहा है, मामला उल्टा जा रहा है, तो रुकते हैं। दूसरे दिन एनएसयूआई के छात्र आते हैं, उसके अलावा कर्मचारी संगठन आते हैं, वो मनवार करते हैं और कुलपति मान जाते हैं। अगर आपको इस्तीफा देना था तो जो है राजभवन भेजते, उन्होंने वहां नहीं भेजा। तो एक अलग तरीके का माहौल यहाँ देखने को मिला। हालांकि कुछ एनएसयूआई जो एबीवीपी के छात्र हैं वो भी काफी एग्रेसिव नजर आए, लेकिन एक अलग माहौल यहाँ जो बन रहा है वो छात्र राजनीति को किस दिशा में ले जा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि दोनों छात्र संगठन हर बार छात्र हित की बात करते हैं। आपने हर बार देखा होगा कि एनएसयूआई और एबीवीपी प्रदर्शन का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मांगे लगभग वही है। फीस वृद्धि का विरोध, नियमित कक्षाएं लगनी चाहिए छात्रों के लिए, चाहे सिटी बस, यहाँ एक और मुद्दा भी है, सिटी बसों में कंसेक्शन हो, बसों में कंसेक्शन हो, ये मुद्दे अक्सर देखने को मिलते हैं। लेकिन ये पहली बार है जब एनएसयूआई एबीवीपी का विरोध कर रही है और एबीवीपी एनएसयूआई का विरोध कर रही है। विरोध का तरीका पहले जो है अलग अलग था, लेकिन जो मांगे थी वो एक थी स्वप्निल। नहीं, लेकिन क्या मैं गलत कह रहा हूं? देखने में ऐसा लग रहा है ना कि एबीवीपी विरोध में खड़ी है और एनएसयूआई एक विवादित व्यक्ति के समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। बाहर से देखने में तो यही दिख रहा है ना। देखिए, एनएसयूआई की मजबूरी है, एनएसयूआई को साथ में रहना पड़ेगा, क्योंकि गहलोत सरकार की तरफ से जब गहलोत सरकार थी तो उन्होंने कुलपति को जो है यहाँ लाए थे और काफी नजदीकियां बताई जा रही थी इनकी भी कुलपति की कि वो सरकार के काफी नजदीक है। अब जब सरकार गई है तो एनएसयूआई सपोर्ट में होगी और होना भी चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी का कहीं ना कहीं उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहा था। एबीवीपी जिस तरीके से प्रदर्शन करती है, प्रत्येक मुद्दे को लेकर छात्र हित में राजनीति जो है प्रदर्शन करती है, ये हर बार देखने को मिलता है। और प्रोफेसर श्रीवास्तव साहब पर ना बड़े अद्भुत तरह के आरोप लगे हुए हैं। मनीष, मैं आपसे पूछता हूं, देखिए कितना अद्भुत आरोप है कि भूगोल विभाग, मैनेजमेंट और बिजनेस फाइनेंस में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को पीएचडी में नियम विरुद्ध प्रवेश दिया। यह बड़ा अद्भुत सा आरोप है जो प्रोफेसर साहब पे लगा है। इतिहास विभाग में गड़बड़ी के आरोपों की जांच किसी आरोपी को ही सौंप दी गई, तो क्या भंडाफोड़ हो जाएगा? इसीलिए मजबूरी है और हमें कुलपति के साथ खड़े रहना पड़ेगा, यह स्टैंड है एनएसयूआई का। मनीष जी, आपने सुना मेरा सवाल? देखिए, किसी की कोई मजबूरी नहीं है। हम तो ये बताना चाहते हैं कि जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने
माननीय गरिमा, एक कुलपति पद की गरिमा होती है, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाते नहीं हुए मनीष, जो देखिए कृत्य देखिए करा, देखिए उसका ये ना हमने विरोध करा। ये टेप रिकॉर्डर का जमाना नहीं है जहां पर रील फंस गई और एक ही जगह पे दोहराते रहे अपन। वो पॉइंट आपका आ गया। मैं भी बताइए। कहता हूं उनके साथ हुआ बर्ताव गलत था, लेकिन यूनिवर्सिटी को बेहतर बनाने की जो मांगे हैं वो तो मांगे हैं ना साहब, और अगर कुलपति वो नहीं कर रहे हैं तो नैतिकता के आधार पर उन्हें हटना चाहिए। संयमित रूप से मांगों का हम विरोध ही नहीं करते हैं, संयमित रूप से अपनी हो मांगें गई आपकी रखते हैं। बात, वहां तक तो आपकी बात क्लियर है, माननीय लेकिन कुलपति को हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? तो मैं फैसले लेते हुए मेरी मेरी बात पूरी सुनिए सर। माननीय कुलपति महोदय जी को भी विद्यार्थी तो मैं मांगे माननी चाहिए, लेकिन मेरा विरोध इस बात का है कि विद्यार्थियों को और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को संयमित रूप से ठीक है, अपनी आप मांगे देखिए रखनी आपका चाहिए विरोध थी। ऑन रिकॉर्ड इस ये डिबेट में आ बात चुका है ना? और आपने खुद भी सुना होगा जी। कि जब मैं एबीवीपी से सवाल पूछ रहा था, मैंने खुद कहा, मैंने उस पॉइंट को उठाया है ना? तो मुझे लगता है अब अपन उस पॉइंट को रिपीट ना करें, अब अपन चलते हैं उसके थोड़ा सा आगे। अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा जी है, बिल्कुल, मान लीजिए नहीं कर पा रहा है, अगर छात्र मिलने का समय मांग रहे हो, अपनी मांगे बताना चाहते हो, वो नहीं सुन रहा है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को रहना चाहिए जिस पर इतने सारे आरोप हों? भाई एनएसयूआई का कोई एक मोरल ग्राउंड तो होगा, कोई मोरल स्टैंड तो होगा कि वो भी नहीं है। देखिए विश्वविद्यालय में कुलपति महोदय जी को छात्रों की बात सुननी चाहिए। मैं इस बात का पक्ष रखता हूं कि सुननी चाहिए, उनकी मांगे माननी चाहिए। अगर विश्वविद्यालय में विद्यार्थी हितों की बातें कोई अगर लेके आता है, चाहे वो कोई अगर वो संगठन न हो, मान रहे हो तो? एबीवीपी हो, एनएसयूआई हो, हाँ, और अगर वो न मान हेलो? रहे हो तो? जी वापस एक बार क्वेश्चन मैं वापस सिर्फ करिए। इतना सा पूछ रहा हूं, और अगर वो मांग न मान रहे हो तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे मनवाने ठीक है। के लिए विरोध प्रदर्शन करना ठीक है, चाहिए, ठीक है। विद्यार्थियों के लिए करना चाहिए। अरविंद मैं आपके किसी पास आ कारण रहा से हूं। उस मामले को हम विरोध नहीं करते। अरविंद मैं उस मामले को हम एक चीज विरोध कहना नहीं चाहता करते। हूं, कई बार अगर अगर गोपनीय शाखा की गोपनीयता भंग हुई, अगर एग्जाम फीस बढ़ाई गई और वो नियम विरुद्ध हो, तो ये बेहद गंभीर आरोप हो जाते हैं, है ना? ऐसे आरोपों को लेकर आपको तो खुद फील्ड पर होना चाहिए था, सिर्फ एबीवीपी एनएसयूआई क्यों? देखिए मैं खुद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ही साथ हूँ। हाँ, मुझे पता मैं है। पिछले एक हफ्ते भर से बाहर था। हाँ। अब दूसरी बात, जिस प्रकार मनीष जी ने कही कि शांतिपूर्ण सम्मान, तो आपने रामायण देखी होगी और प्रभु श्री राम की चीज देखी होगी। रामायण में ऐसी दो जगह स्थिति बनी जहां प्रभु श्री राम को मर्यादाएं त्यागनी पड़ी। एक जब बाली का वध किया गया तब, और दूसरी जब उन्होंने 2-3 दिन समुद्र देव के आगे तपस्या की कि मुझे रास्ता दो, और तब भी समुद्र देव बाहर नहीं आया, उनको रास्ता नहीं दिया, तब प्रभु श्री राम ने धनुष प्रवाण चढ़ा लिया था। हाँ। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले 3-4 महीने से लगातार छात्रों के लिए लगी हुई है, प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग छोटे छोटे भी ABVP परिवर्तन का कर सकें, संयम का कोशिश में लेवल, लगे। आपने प्रभु श्री राम की बात की, वो परंतु- मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके पेशेंस का लेवल और बिल्कुल, एबीवीपी मैं के पेशेंस के मान लेवल रहा में हूं, मैं जमीन उसी पर आसमान आ का रहा हूं। अंतर है दादा। बिल्कुल मैं उसी पर आ रहा हूं, जो संयम की बात चल रही थी, मैं उस पर आ रहा हूं। हाँ। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले 3 महीने से आपको ऑफिस में प्रदर्शन करता दिखा, उनके सामने बात करता दिखा। अगर बार बार बात को नहीं मानी जाए तो क्या करें? और ये लोकतंत्र में पूर्ण रूप से अधिकार है। मैं फिर कह रहा हूं कि आप किसी चौक लेकर बोर्ड पर पढ़ाते हुए प्रोफेसर का, तो हमने क्लास के बाहर बैठकर विरोध नहीं किया। होता क्या हमने है, विरोध वाइस चांसलर होता का क्या क्यों है, किया? मैं हमने कुछ पलों विरोध के कुलपति लिए, का इसलिए कुछ किया पलों के लिए मैं आप क्योंकि वो सभी एक को रोक रहा हूं। रिस्पांसिबिलिटी होल्ड कर रहे हैं, मैं और कुछ उस पलों के लिए आप सभी को रोक रहा हूं। मैं एक ढंग से निभा पॉइंट नहीं पा को रहे, यहां इस पर वजह से रखना विरोध चाहता हूं, किया। उसके बाद मैं सचिन राजपुरोहित के पास जाऊंगा। मेरा पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ एक्शंस वक्त, परिस्थिति, काल के हिसाब से डिसाइड होते हैं। जैसे मुझे बहुत अच्छे से याद है, और आप लोगों ने भी बचपन में कभी ना कभी अपने पिता से या माता से किसी चीज की मांग की होगी। मान लीजिए साइकिल, मुझे साइकिल चाहिए, ठीक है, मना कर दिया, हम महीने भर रोए गाए और फिर मन महसूस कर बैठ गए। हमने कॉलोनी में मोर्चा नहीं निकाला, क्योंकि वो पिता थे, वो पिता हैं और वो ये डिजर्व नहीं करते। हमने उन्हें घेरा नहीं, हमने उन्हें जमीन पर बिठाया नहीं। 3-4 साल के बाद कभी ना कभी तो साइकिल हमारे हाथ में आ गई, लेकिन उस पेशेंस लेवल, और गुरु तो पिता से भी बड़ा दर्जा मिला है साहब, है ना सचिन?
सर आपका सचिन, मैं एग्जाम्पल गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। हाँ, बोलें। आपका जो एग्जाम्पल है, हाँ। आपके उदाहरण से एक बेटा या उसकी एक बेटी वो प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि हाँ। जिनको साइकिल नहीं मिल रही है। यहाँ पर साइकिल पाने वाले हजारों विद्यार्थी है, सैकड़ों विद्यार्थी है। ठीक जब है। इतने लोग प्रभावित हो रहे हो तो उस पिता को भी सोचना चाहिए। ठीक है। आप यहाँ व्यवस्था चला रहे हो, ठीक है, सचिन। एग्जाम्पल घर में यहाँ पर सूट नहीं बैठ रहा है। घर में साइकिल मिलना सर परिस्थिति, पारिवारिक परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को सुख सुविधा मिलना वीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नो डाउट, वो तो उनको पूरी करनी ही पड़ेगी। हाँ, और सर हमारी वहां मांगे तक तो कोई ऐसी आपत्ति है है ही कि- नहीं मुझे। नहीं मैं सर, तो खुद देखिए आप जिस हमारी तरह मांग- के आरोप हैं, जिस तरह के आरोप कुलपति पर हैं, मैं खुद चौंका हुआ हूं कि इतने आरोपों के बाद ये इस्तीफा वाले ड्रामे की तो जरूरत ही नहीं थी। यहां तो नैतिक आधार पर एक व्यक्ति जो शिक्षा के मंदिर में शीर्ष पर बैठा हो, उसे खुद अपनी नैतिकता तय करनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कह रहा हूं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि बार बार मांगे उठाने की वजह से वो चिढ़ गए? सर बार बार मांगे उठाने की वजह से नहीं, कुछ मांगे उनमें ऐसी है जिनमें उनके खुद के काले कारनामे सामने आ रहे हैं सबके सामने, इसलिए वो चिढ़ गए। एग्रेशन में उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन इनके विचार परिवार के कुछ संगठन और कुछ जो हमारे शिक्षक हैं इनके विचार परिवार के, उन्होंने इनको सांत्वना दी कि सर आप इस्तीफा वगैरह मत दीजिए, बच्चे ही तो हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे तो हम फेल कर देंगे इनको। विद्यार्थियों की आवाज को वैसे भी वीसी साहब को बहुत अच्छे से दबाना आता है। हमारे मुद्दे अगर हम कहते हैं सर 85 मांगे हैं, 85 में से अगर एक भी गलत मांग निकलेगी तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कल अपना प्रदर्शन बंद करता है। ठीक है, ठीक है। भूपेंद्र, अंतिम सवाल, इसके बाद अपन इस डिबेट को वाइंड अप करेंगे। किस तरफ जाता दिख रहा है आपको ये पूरा घटनाक्रम? जी देखिए, इस विश्वविद्यालय में मैं भी जो है यहीं से पढ़ा हूं और हमने जब आप यहाँ जो पत्रकार बन छात्र गए। राजनीति देखी थी, हाँ बिल्कुल, देखिए विश्वविद्यालय ये पश्चिमी राजस्थान में जो है शिक्षा का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ कई प्रदर्शन एबीवीपी, एनएसयूआई, एसएफआई सबके देखे प्रदर्शन, कई संयमित प्रदर्शन रहे, लेकिन ये जो प्रदर्शन था ये प्रदर्शन कुछ अलग था। एबीवीपी ने प्रदर्शन किया, ठीक था, गाड़ी रोकी। देखिए गाड़ी रोकने की पहली बार एबीवीपी ने कोशिश नहीं की, एनएसयूआई ने भी कई बार वाहन रोके, एसएफआई ने भी कई बार प्रदर्शन किया, लेकिन जो कुलपति है, वो कुलपति जो है परिवार के मुखिया है, उनको थोड़ा पेशेंस रखना था। वो अचानक एग्रेसिव हुए, इतने एग्रेसिव हुए कि इस्तीफा मंगवा दिया, वो भी 5 मिनट में इस्तीफा, जो मानो कंप्यूटर में तैयार पड़ा हो, कंप्यूटर से उनके पास इस्तीफा आता है, साइन कर दिया जाता है और ले जाके ड्रॉ में रख दिया जाता है। दूसरे दिन कुछ एनएसयूआई आती है, वहां लेकिन शिक्षकों के कुलपति को भी संगठन अपना आते हैं स्टैंड और क्लियर करना चाहिए ना, वो तो फोन तक नहीं उठा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अगर आप पे आरोप लगे हैं तो आपको भी सामने आकर जो है उन आरोपों का जवाब देना चाहिए। अगर एबीवीपी की मांगे हैं, आप पे आरोप लगे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा कि एबीवीपी जो है आप पे आरोप झूठे लगा रही है। अगर आप कुंडी दे के फोन बंद करके बैठ जाएंगे तो आप पे आरोप लगेंगे, वो कहीं ना कहीं जो है सच साबित हो रहे हैं। देखिए अगर एबीवीपी इतना कह रही है, इतना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो कुछ तो सच्चाई होगी उसमें। एनएसयूआई बस इतना कह रही है कि प्रदर्शन का तरीका सही नहीं था, छात्र राजनीति में ऐसा नहीं होता, ये तो बिल्कुल अलग बात है। अगर आप पे आरोप लगे हैं, कुलपति है, आप परिवार के मुखिया हैं, छात्रों के बीच बैठते, एक एक आरोप का जवाब देते, ऐसा नहीं था। एबीवीपी ने वाहन रोकने की कोशिश की, ठीक है, आप पोर्च में गए, बैठे, एक एक मांग पे बात करते। 85 मांगे थी, 1 घंटा लगता आपको, एक एक बात का जवाब देते आप वहां इस्तीफा मंगवा देते हैं छात्रों को। आज जो प्रदर्शन था वो कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, जब एबीवीपी के छात्रों के मन में ये था कि उनके प्रदर्शन का बदला उनसे लिया जाएगा, उनके कुछ छात्रों को फेल कर दिया जाएगा। देखिए अगर इस तरीके के आरोप लगे हैं तो आपको स्पष्ट छात्रों के बीच आना चाहिए। आप परिवार के मुख्य हैं, आपको डर किसकी बात का। अरविंद सिंह जी भाटी अध्यक्ष है, इनको भी पहल करनी चाहिए कि अपने कुलपति को साथ लाए, छात्रों के बीच आके बैठे, बात करे, एबीवीपी को संतुष्ट करे। एबीवीपी क्यों नाराज है? एबीवीपी 85 मांगे है सर, कम नहीं है मांगे। एबीवीपी के बीच आए, एक जगह बैठे, एबीवीपी सबसे बड़ा छात्र संगठन है विश्वविद्यालय का, एबीवीपी के बीच आए, कहाँ दिक्कत थी? ठीक है, मैं इन द एंड सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए मैंने बहुत से लीडर्स के इंटरव्यूज भी लिए और मैं बहुत से डिबेट प्रोग्राम्स का हिस्सा भी रहा हूं, और ये जो छात्र राजनीति है ना, ये मेन स्ट्रीम राजनीति की पहली सीढ़ी कही जाती है। कम से कम मैं जितने लोगों को सुन रहा हूं उनको देखकर मैं ये कह सकता हूं कि हाँ भाई, नेता तुम ही हो कल के। मतलब एक डिसेंट डिबेट मुझे नहीं लगा था कि छात्र राजनीति के चेहरों के साथ निकाली जा सकती होगी, लेकिन निकाली गई। इसका मतलब है
कि डिसेंसी के साथ मैटर भी सॉल्व हो सकता है, बशर्ते कि वो धड़ा सुनने को तैयार हो और जवाब देने को तैयार हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।